औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में सबसे पहले जेनेटिक्स करने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या है टर्म्स हैं, होती क्या है वो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जीन किसे कहते हैं, अलील किसे कहते हैं, फिनोटाइप क्या होती है, जीनोटाइप क्या होती है, मोनोहाइब्रिड किसे कहते हैं, डाई हाइब्रिड किसे कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड भी हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या क्रॉस होता है, फिर उसका फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद वेरिएशन क्या होती है, हेरिडिटी किसे कहते हैं, फिर उसके बाद इसमें कहते हैं पेडिग्री किसे कहते हैं, एलोसोम क्या होती है, फिर उसके बाद कुछ और टर्म्स लोकस किसे कहते हैं। ये सब टर्म का हमें पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या है ये सब मैं आप लोगों को पहले बताऊँगी। जेनेटिक्स शुरू करने से पहले थोड़ी थोड़ी हम बात कर लेती कि होती क्या है ये। सबसे पहले जेनेटिक्स होती क्या है। जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं कि जिसमें हम ना वेरिएशन यानी कि हेरिडिटी को स्टडी करते हैं। हेरिडिटी कहते हैं जिसमें हम जनरेशन पास थ्रू होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। वन जनरेशन टू पास थ्रू पेरेंट्स से फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग्स। किस तरह हम कहेंगे इसको, पेरेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक हो गया, इसको हम कहेंगे जेनेटिक्स। फिर सबसे पहले एक टर्म आती है जीन। जीन किसे कहते हैं, जीन कहते हैं कि जो डीएनए में जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, उसमें एक रिस्पॉन्सिबल होता है एक पार्टिकुलर करैक्टर का। फॉर एग्जांपल किसके हेयर्स का कलर हो गया, आइज़ का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, ये हमारे पास जीन्स कहलाएगा। क्या हमने बात की, सीक्वेंस, अ जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए में। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं जो हमारे पास एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामीन, इसमें जो हमारे पास सीक्वेंस होता है ना डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का, वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, स्पेसिफिक कैरेक्टर का, कोई भी किरदार अदा करे, उसे हम कहेंगे जीन्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए में ये हमारे पास जीन ये होगा क्योंकि इसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो होता है ना, इसे हम कहते हैं जीन्स। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेड्स किसे कहते हैं, ट्रेड्स की अगर हम बात करें, ट्रेड कहते हैं किसी क्वालिटी को, किसी कैरेक्टर को, स्पेसिफिक जो कैरेक्टर अदा करे उसे हम कहते हैं ट्रेड्स। फिर अलील, अलील किसे कहेंगे, अलील कहते हैं कि पार्टनर ऑफ अ जीन्स। फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ अ जीन पेयर, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ। अगर हम बात करें लोकस किसे कहते हैं, लोकस कहते हैं किस जीन के ऊपर जो पोजीशन होती है ना, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की पोजीशन है उसे हम कहेंगे लोकस। क्या कहेंगे, लोकस। क्रोमोसोम के ऊपर जो पोजीशन है ना उसे हम कहेंगे, ये देखो ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ, लोकस। ठीक है, इसे हम कहेंगे लोकस। नेक्स्ट अगर हम बात करें होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस किसे कहते हैं और हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं। होमोजाइगस उसे कहते हैं जो सेम अलील्स हो। ठीक हो गया ना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लेते हैं किसी में एक ये ए करैक्टर है और ये भी हमारे पास ए, ठीक है, इसे हम कहेंगे होमोजाइगस। और जो हेटेरोजाइगस किसे कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे डिफरेंट करैक्टर हो, ठीक है ना, डिफरेंट करैक्टर हो, उसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अलील है और ये हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात की थी जीन्स क्या आती है, अलील क्या आती है, फिर उसके बाद जेनेटिक्स क्या आती है, होमोजाइगस क्या आता है जिसमें सेम कैरेक्टर होते हैं, हेटेरोजाइगस में हमने कहा डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, फिर उसके बाद जीनोटाइप कहते हैं कि जिसमें जीन्स यानी कि जीन्स को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स तो जीन्स का कैरेक्टर है। फिनोटाइप में कहते हैं कि जिसमें हमारे पास विजुअल एक्सप्रेशन हो, क्या कहते हैं, इसमें हम बात करते हैं विजुअल एक्सप्रेशन को, कि जिसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई का कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी हेयर कलर क्या आती है। फिर उसके बाद हेमीजाइगस क्या कहते हैं, हेमी मीन होता है हाफ, हेमी मीन क्या होता है हमारे पास हाफ। और उसके बाद अगर हम जाइगस मीन बात करें, जाइगस कहते हैं अलील को जिसमें हाफ अलील होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें पेडिग्री किसे कहते हैं, पेडिग्री कहते हैं एक डायग्राम के जरिए हेरिडिटी जो मटीरियल होता है ना शो होता है, वो फैमिली की जनरेशन में पास होता है, उसे हम कहते हैं पेडिग्री।
क्रोमोसोम किसे कहेंगे? पेडिग्री तो हमने बात कर ली ना। कहते हैं कि ये पेडिग्री कहते हैं डायग्राम के ज़रिए जो होती है हेरिडिटी पार्टिकुलर ट्रेट्स में, जो जनरेशन फैमिली की जनरेशन में पास थ्रू होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लोकस किसे कहते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की पोजीशन होती है ना, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम, उसे हम कहेंगे पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम के ऊपर, उसे हम कहेंगे, हमारे पास ये लोकस है। नेक्स्ट अगर डोमिनेंट अलील कैसे कहते हैं और रिसेसिव अलील कैसे कहते हैं? डोमिनेंट कहेंगे जो रिसेसिव अलील यानी कि दो करैक्टर है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक ये करैक्टर है और एक हमारे पास ये वाला करैक्टर है। ये वाला हमारे पास रिसेसिव अलील होगा। कौन सा होगा? रिसेसिव अलील होगा। और ये हमारे पास कौन सा होगा? डोमिनेंट अलील सा। फॉर एग्जांपल किस तरह से कि जो दूसरे करैक्टर के होने के बावजूद अपने आप को एक्सप्रेस करे, उससे हम कहेंगे डोमिनेंट अलील। जो हमारे पास दूसरे करैक्टर अपने करैक्टर का वजूद होने के बावजूद अपने आप को सुप्रेस्ड कर ले और दूसरे को शो होने दे, उसे हम कहेंगे रिसेसिव अलील। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्लांट है, उसका टोल है करैक्टर है, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा टोल करैक्टर। दूसरा हमारे पास आएगा डिवार्फ, जिसे हम शॉर्ट भी कह सकते हैं स्मॉल टी से, इसे हम रिसेसिव से शो करेंगे और इसे हम डोमिनेंट अलील से शो करेंगे। ठीक है, कैपिटल हमेशा डोमिनेंट अलील और जो स्मॉल शॉर्ट में होगा उसे हम कहेंगे रिसेसिव अलील। और ये दोनों करैक्टर हमने कर लिए। अगर इनका क्रॉस करवाया जाए, एक गैमेट इधर से आ गया, एक गैमेट इधर से आ गया, तो इन दोनों को अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक स्मॉल टी और कैपिटल टी। ठीक हो गया। इससे हम कहेंगे ये हमारे पास प्लांट जो था ना वो टोल है। क्यों टोल है? जो हमारे पास स्मॉल टी है वो तो सुप्रेस्ड है, ठीक है ना, वो रिसेसिव अलील है, वो अपने आप को शो नहीं करेगा। इसीलिए हम इसे कहेंगे हमारे पास जो टोल और शोर का क्रॉस करवाया तो हमारे पास प्लांट जो है वो टोल था। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा ट्रेट्स किसे कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं करैक्टर को, किसी स्पेसिफिक। कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर किसे कहते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर कहेंगे फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट करैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास टॉल है और दूसरा शॉर्ट है, और अगर फ्लावर का कलर वाइट है, दूसरा कलर हमारे पास ब्लू है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास कुछ टर्म थी। फिर हमने बात करनी है कि हमारे पास जेनेटिक्स में मॉडर्न और क्लासिकल जेनेटिक्स क्या आती हैं। दो हमारे पास जेनेटिक्स, एक हमारे पास क्लासिकल, दूसरी हमारे मॉडर्न। सबसे पहले हम बात करें मॉडर्न जेनेटिक्स क्या आती है। मॉडर्न जेनेटिक्स में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मेंडल की। इसमें इसने दो लॉ बताए थे। दो लॉ कौन से? एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनो हैबिट थे, दूसरे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस और में हमने बात करें डाई हैबिट की। किसकी? डाई हैबिट की। मोनो हैबिट में सिर्फ और सिर्फ हम एक करैक्टर को देखे थे, डाई हैबिट में दो करैक्टर को, ट्राई में 3, टेट्रा में 4, पेंटा में 5 करैक्टर को हम बात। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंडल की। मेंडल ने हिस्ट्री क्या की थी? मेंडल ने सबसे पहले ना पी प्लांट को लिया था। मेंडल जेनेटिक्स की अगर हम बात करें मेंडेलियन की, कि मेंडल का फुल नेम था ग्रीगर मेंडल था। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता था। और फिर उसके बाद उसने कहा, इसने ना कंडक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट टू सी द ट्रेट्स वर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसने क्या किया था? इसने ना 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे के ऊपर किया था। और उसने ट्रेड, इसकी शेप क्या है, इसकी कलर क्या है, इसकी हाइट क्या है, उसको उसने ना पास थ्रू किया था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था? वाई पी प्लांट, चूज द पी प्लांट ऑन एक्सपेरिमेंट के लिए। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट को इसलिए किया था कि वो इजीली ग्रो कर सकता था और एक सीज़न वो मैच्योर हो जाता था। ठीक है। उसने ना 7 करैक्टर को वर्क किया था जो कंट्रास्टिंग करैक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल टॉल एंड शॉर्ट थे। ठीक हो गया। He restricted his experiment work to one on very few pair of fantastic characters. He kept the quantitative record था। 7 characters उसने कौन कौन से देखे थे? उसकी जो स्टेम थी ना, उसकी लेंथ क्या थी? टॉल थी, शॉर्ट थी। ठीक है। फिर उसने कहा फ्लावर की पोजीशन हमारे पास कैसी थी? एक्सियल थी, टर्मिनल थी। एक्सियल मीन स्टार्टिंग से, टर्मिनल मीन एंड से। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा
उसके अनपेयर पोड थी, ग्रीन थे, येलो थे। फिर उसके ने कहा कि रिप पोड कौन से थे, इन्फ्लेटेड थे या कॉन्स्ट्रिक्टेड थे। ठीक हो गया। फिर उसने कहा सीड उसके राउंडेड थे, इन्फ्लेटेड यानी कि उसके ना यानी कि जो हमारे पास मटर की दो होती है ना, एक मीठे भी निकल आते हैं चिपटे चिपटे से, उसे हम कहेंगे इन्फ्लेटेड। और कॉन्स्टिट्यूट यानी कि सखर जो होते हैं। और राउंड थे उसके सीड या रिंकल थे, गोल थे या रिंकल थे। फिर उसके बाद उसने कहा उसके कलर क्या था, येलो था या ग्रीन था, उसका जो बाहर वाला कवर होता है। सीड कोड क्या थे, ग्रे वाइट, उसका क्या ग्रे ब्राउन था या वाइट था। ठीक हो गया। सीड कोड यानी कि सीड किस तरह का। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके दो लॉ की, नेक्स्ट वीडियो में देखे थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।